आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्टेट्स होता क्या है। तो स्टेट्स जो है एक नैरो वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी जो क्या करता है कि दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो बड़े लैंड मासेस को ये सेपरेट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, जिसको पाक स्टेट बोला जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे अराबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये दो बड़े वाटर बॉडीज़ है, तो इसको सेपरेट करने का काम ये जो नैरो वाटर बॉडी है ये कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टेट। ओके, और ये क्या कर रहा है, ये दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे स्टेट। और एक पॉइंट आता है स्थमस। स्थमस में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा करने का मतलब है कि जैसे ये कनेक्ट कर रहा है दो वाटर बॉडीज़ को, लेकिन स्थमस में क्या होगा कि दो लैंड मासेस को जो कनेक्ट करे और दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करे, ठीक है, तो उसको स्थमस बोलेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेट है वो क्या है ना कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो है उसको फलने फूलने में स्टेट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब जैसे अगर कोई भी कंट्री अगर उसका स्टेट पे उसका प्रेजेंस है तो वो काफ़ी पावरफुल कंट्री कहलाएगा, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्टेट्स क्या होता है, एक रूट होता है जहाँ से कोई भी मैरीटाइम ट्रेड जो होता है इन्हीं स्टेट्स के थ्रू होता है। तो अगर उसका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा तो हो सकता है कि वो जो कंट्री है वो काफ़ी पावरफुल अपना प्रेजेंस वहाँ पे शो कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेट हम लोग को पढ़ना है वो है मलक्का स्टेट, ठीक है। तो मलक्का स्टेट को देख लेते हैं पहले मैप पे। तो सबसे पहले इसको फुल जो मैप है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। इसको यहाँ ये तो दिख रहा है कि ये इंडिया से कहाँ पे इसका लोकेशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे सही से देख लेते हैं। तो स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो किसके बीच है, मलेशिया कंट्री और इंडोनेशिया जो है। तो ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का है और ये काफ़ी वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेट्स इसको माना जाता है। वर्ल्ड का लगभग 60% ट्रेड जो है वो मैरीटाइम ट्रेड इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो स्टेट है, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इसमें दो पॉइंट को याद रखना है कि ये किस किस कंट्री के बीच में है और ये कौन से सी को ये कनेक्ट कर रहा है। तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है और ये कनेक्ट कर रहा है अंडमान सी इधर हो गया और साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अंडमान सी जो है इधर ये हो गया, अंडमान सी इसको बोलेंगे। अंडमान सी जो है वो इंडियन ओशियन का पार्ट है और ये जो है साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए कि ये स्टेट ऑफ मलक्का क्या इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी सही होगा, ठीक है। या इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये क्लियर है। तो मलक्का स्टेट काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट के बारे में जान लेते हैं। ये पाक स्टेट ये है इंडिया का सदर्न पार्ट और ये है श्रीलंका, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ये जो दिख रहा है इसको पाक स्टेट बोलेंगे। तो ये हो गया पाक स्टेट। तो अगर इसको बोलेंगे कि ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ क्लियर हो गया। आगे है ये जो है यहाँ पे ये जो है इंडिया का इसमें सॉवरेन जुरिडिक्शन है इस पाक स्टेट पे, ठीक है। और एक पॉइंट याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक वेगई रिवर जो है इसी पाक स्टेट में आके ड्रेन करती है। यहाँ पे जो है राम सेतु जो है जिसको एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है यहीं पे है, ठीक है। और ये कौन से स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, इंडिया के तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है और श्रीलंका के जाफना को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे इसी पाक स्टेट में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है जिसको मैरीटाइम नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया है, ये यहीं पे पाक स्टेट में, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं सुंडा स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सुंडा स्टेट जो है वो सुमात्रा और जावा आइलैंड्स ऑफ इसके बीच में इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ये गलती से मैंने दोनों एक ही चीज़ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सुंडा स्टेट, ठीक है। तो सुंडा स्टेट जो है ये इंडोनेशिया के दो ये भी इंडोनेशिया ये भी इंडोनेशिया, तो दो बोल सकते हैं कि दो आइलैंड्स को सेपरेट कर रहा है, इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। कौन से आइलैंड को, सुमात्रा और जावा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और ये काफ़ी सैलो स्टेट है, कौन सा, सुंडा स्टेट। और इसका नाम सुंडा किंगडम एक यहाँ पे हुआ करता था, उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है इंडियन ओशियन और ये जावा सी, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन सा, सुंडा स्टेट। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि सुंडा स्टेट जो है इंडोनेशिया के दो आइलैंड के बीच में है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बाब ए मंदाब स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाब अल मंदाब स्टेट, ओके, बाब ए मंदेव स्टेट, ओके, ठीक है। तो ये फिगर में अगर देखा जाए, हाँ, तो ये वाला जो स्टेट है वो रेड सी और अराबियन सी को कनेक्ट करता है। ये दिख रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको अगर बड़े वाले मैप में देखें तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और ये जो है अराबियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कहीं पे लाई करता है कौन सा, बाब अल मंदेव स्टेट, ठीक है। और आगे जब पढ़ेंगे हम लोग स्टेट ऑफ हरमुज, तो ये यहाँ पे कहीं लाई करता है। ये दिख रहा है इंडिया का पार्ट, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये दिख रहा है अफ्रीका का जो पार्ट है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जिबूती है और इधर कहीं पे यमन है, ठीक है। तो जिबूती और यमन को ये सेपरेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। ये हो गया गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी, इसको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया रेड सी और गल्फ ऑफ एडन अराबियन सी का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन में दोनों आ सकता है कि गल्फ ऑफ एडन भी हो सकता है या अराबियन सी भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे कौन सा पढ़ना है, कुक स्टेट, ठीक है। अब कुक स्टेट जो है ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, ये ठीक है, ये वाला जो है। तो ये हो गया न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड है
उसको सेपरेट कर रहा है कुक स्टेट। ये दिख रहा है, ये हो गया नॉर्थ वाला आइलैंड और ये हो गया साउथ वाला आइलैंड, ठीक है। तो दोनों ये कहाँ पे कुक स्टेट हो गया, न्यूजीलैंड में। और ये जो है कनेक्ट कर रहा है किसको, तस्मान सी एंड साउथ पैसिफिक ओशियन को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे है मोजाम्बिक स्टेट, ठीक है। मोजाम्बिक स्टेट जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। ये दिख रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया मोजाम्बिक कंट्री और ये हो गया मेडागास्कर। तो इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है मोजाम्बिक स्टेट। और ये कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में है, ठीक है। और एक पॉइंट और भी यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यहाँ इसी पॉइंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट जो है ये जहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, कौन सा, टॉरस स्टेट। तो ये चीज़ याद रखना है कि टॉरस स्टेट पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, गल्फ ऑफ पापुआ एंड आराफोरा सी को, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ पापुआ इसको बोलेंगे और ये आराफोरा सी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। एक और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, इसका नाम है बास स्टेट। कौन सा, बास स्टेट। ये क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। इसको फिगर में देख लेते हैं। फिगर तो यहाँ नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना है, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, जो कि क्या है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, तस्मान सी एंड इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। फिर है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बेरिंग स्टेट जो है दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट को अलग करता है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को। इसको मैप पे देखते हैं, ये है बेरिंग स्टेट, ठीक है। तो ये दिख रहा है रसिया वाला पार्ट, ठीक है। और ये अलास्का, अलास्का किसका हो गया, ये हो गया अलास्का यूएसए का पार्ट है। और ये नॉर्थ अमेरिका में बोल सकते हैं। तो दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, कौन सा, बेरिंग स्टेट। उसके बाद ये क्या है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसको ये कनेक्ट कर रहा है, ये चुकचुकी सी एंड बेरिंग सी को कनेक्ट कर रहा है। इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं, ऊपर है आर्कटिक ओशियन और नीचे है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इसको जो है ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है यहीं से मतलब पास करती है, ठीक है। तो ये बेरिंग स्टेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। इसको बड़ी वाली मैप में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इधर हो गया कहीं रसिया वाला पार्ट और इधर हो गया अलास्का। अलास्का मतलब ये यूएसए का पार्ट है और ये नॉर्थ अमेरिका इधर कहीं पे, ठीक है। तो बेरिंग स्टेट बोलेंगे, दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। ये चीज़ याद रख सकते हैं कि एक है रसिया, एक है टर्की। दोनों जो है दो कॉन्टिनेंट में लाई करती है, ठीक है। तो ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। आगे जब बॉस्फोरस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डार्डेनल्स स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है बॉस्फोरस स्टेट। बॉस्फोरस स्टेट जो है ये टर्की के बारे में बताया कि दो कॉन्टिनेंट में लाई करती है। कौन कौन से, एक तो एशिया, टर्की एक ऐसा कंट्री है जो ये वाला पार्ट जो है ये एशिया में लाई कर रहा है। और टर्की का इधर वाला जो पार्ट है ये लाई कर रहा है कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। यूरोप में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये बॉस्फोरस स्टेट। तो बॉस्फोरस स्टेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक है डार्डेनल्स स्टेट। डार्डेनल्स स्टेट जो है ये भी क्या कर रहा है, यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की को सेपरेट कर रहा है। और कनेक्ट किसको कर रहा है, ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सही से क्लियर होगा। यहाँ पे इसमें सही से दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बॉस्फोरस स्टेट और डार्डेनल्स स्टेट जो है टर्की में है। और बॉस्फोरस स्टेट जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है। और डार्डेनल्स सी जो है स्टेट जो है वो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट कर रहा है। एजियन सी जो है वो मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे है हमारा, ये क्लियर हो गया। हाँ, डेविस स्टेट, ठीक है। तो चलिए डेविस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि ग्रीनलैंड जो है और बैफिन आइलैंड जो है वो कनाडा का पार्ट है। तो उसके बीच में है। तो ये दिख रहा है ग्रीनलैंड, ये, और ये दिख रहा है कनाडा। कनाडा हो गया नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। तो यहाँ पे लाई कर रहा है डेविस स्टेट। ग्रीनलैंड ये किसका टेरिटरी है मालूम है, ये जो है डेनमार्क ऐसे को लाई करता है यूरोप में। लेकिन इसका जो बोल सकते हैं कि ग्रीनलैंड पे जो है इसका प्रभुत्व जो है वो डेनमार्क का है, ठीक है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्टेट कहीं पे लाई करता है। और ये कनेक्ट किसको करता है, बैफिन बे और लेब्राडोर सी को, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। ये हो गया, यहाँ पे है लेब्राडोर सी और इधर कहीं पे है बैफिन बे, ओके। ये क्लियर है। आगे है डेविस स्टेट हो गया। आगे है डॉवर स्टेट, ठीक है। तो डॉवर स्टेट जो है वो इंग्लिश चैनल का ही पार्ट है। ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे दिख रहा है और ये स्टेट ऑफ डॉवर दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये यूके वाला पार्ट है और इधर जो है इधर नीचे फ्रांस है। तो बोल सकते हैं कि ये टोटल जो है यूके। इसको बड़े मैप पे देखते हैं तो सही से क्लियर होगा। मैंने हाथ से बनाया है इसलिए शायद थोड़ा बहुत, हाँ यहाँ दिख रहा है। ये जो है ये यूरोप वाला पार्ट है। क्या है, यूरोप। ये भी यूरोप का है पर ये ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे तो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश चैनल जो है या इंग्लिश चैनल और डॉवर स्टेट दो चीज़ पढ़ना है। तो डॉवर स्टेट जो है वो इंग्लिश चैनल का ही पार्ट है और ये क्या कर रहा है, ग्रेट ब्रिटेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप मतलब बाकी के जो यूरोप से है उससे अलग कर रहा है। डॉवर स्टेट के बारे में पढ़ लिया तो इंग्लिश चैनल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, यूके और फ्रांस के इधर कहीं पे फ्रांस है और यूके है तो उसके बीच लाई करता है। और ये काफ़ी बिजिएस्ट रूट है, ठीक है। तो इसका बोल सकते हैं नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल जो है वो स्टेट ऑफ डॉवर है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरिडा स्टेट के बारे में, ठीक है। तो फ्लोरिडा स्टेट जो है, फ्लोरिडा यूएसए का एक पार्ट है और ये फ्लोरिडा स्टेट जो है यूएसए और क्यूबा के बीच में कहीं पे लाई करता है। उसके बाद ये कनेक्ट किसको कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन को। इसको फ्लोरिडा स्टेट को देख लेते हैं। हाँ ये, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे क्यूबा है, ठीक है। और ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा हो गया यूएसए का पार्ट। तो फ्लोरिडा स्टेट यहाँ पे है, फ्लोरिडा स्टेट। तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर रहा है। आगे है
हॉर्मुज स्टेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसको जब वहाँ पे पढ़े थे वहीं पे पढ़ लेना चाहिए था। तो हॉर्मुज स्टेट जो है वो ईरान और ओमान के बीच में लाया करता है। ये हो गया ओमान और ये हो गया ईरान। ये दिख रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये क्या कर रहा है, पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है। इसको बड़े वाले मैप पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिख रहा है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान। और ये काफ़ी एक तरह से चोक पॉइंट का काम करता है। चोक पॉइंट इन द सेंस कि अगर ये काफ़ी पतला रास्ता है और कभी भी दो देश के बीच विवाद होता है, तो अगर इस पॉइंट को अगर चोक कर दिया जाए तो ये जो है ये काफ़ी ये है मतलब ऑयल रिच कंट्रीज़ है यहाँ पे, तो ऑयल का सप्लाई जो है काफ़ी हद तक इससे इफेक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको चोक पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हॉर्मुज स्टेट पढ़े और यहाँ बाबर ए मंडाव स्टेट के बारे में जाने। आगे एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, तो जिब्राल्टर स्टेट के बारे में जान लेते हैं। जिब्राल्टर स्टेट जो है वो दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। कौन सा, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। और यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग कर रहा है। कौन सा, जिब्राल्टर स्टेट। और ये जो है कनेक्ट किसको करता है, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन ओशन को कनेक्ट करता है। कौन सा, जिब्राल्टर स्टेट। तो ये यहाँ पे दिख रहा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये हो गया स्पेन जो कि यूरोप का पार्ट है, और ये हो गया मोरक्को अफ्रीका का पार्ट। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को ये कनेक्ट कर रहा है, जिब्राल्टर स्टेट। आगे है मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट जो होता है वो काफ़ी रफेस्ट है, मतलब ये इसको सेलर्स ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो सदर्न टिप है यहाँ पे कहीं पे लाई करता है मैगलन स्टेट, और ये पैसिफिक और साउथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, इधर हो गया पैसिफिक ओशन और ये अटलांटिक ओशन, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है मैगलन स्टेट। ठीक है, अब है टाटार स्टेट। टाटार स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। टाटार स्टेट जो होता है वो रसिया और सकेलन आइलैंड को अलग करता है। तो ये है रसिया और ये सकेलन आइलैंड, तो इसके बीच में कहीं पे लाई करता है टाटार स्टेट। ओके, और ये कनेक्ट कर रहा है किसको, जापान सी और ऑक्टोस्कक सी को। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों जो है पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। आगे एक इंपॉर्टेंट है ताइवान स्टेट। ये चाइना और ताइवान के बीच में लाई करता है। ये ताइवान स्टेट, ये है चाइना और ये है ताइवान। दोनों हमेशा चाइना जो है ताइवान पे अपना राइट शो करते रहता है। ठीक है, और तो यहाँ पे है ताइवान स्टेट और इधर कहीं पे ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, तो दोनों को कनेक्ट कौन सा कर रहा है, ताइवान स्टेट। और ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे है कोरिया स्टेट। तो कोरिया जो है ये बिटवीन कोरिया एंड जापान के बीच में है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर कोरिया है। ठीक है, और ये है जापान, तो दोनों के बीच में कोरिया स्टेट लाई करता है। और ये कनेक्ट कर रहा है किसको, ईस्ट चाइना सी को येलो सी से और सी ऑफ जापान से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया कोरिया स्टेट के बारे में। आगे है इसको यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। ठीक है, आगे है एक हडसन स्टेट जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये कनाडा और बैफिन आइलैंड के बीच में ये कहीं पे लाई करता है, और ये हडसन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करता है। तो ये देख लेते हैं हडसन बे, ये दिख रहा है हडसन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हडसन स्टेट, तो ये जो है कनाडा। ठीक है, कनाडा का क्यूबेक वाला जो पार्ट है, और बैफिन आइलैंड जो है ये भी कनाडा का पार्ट है, तो दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है हडसन स्टेट। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, हडसन बे को लेब्राडोर सी जो कि अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग फिर से इसको थोड़ा बहुत इसको समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एशिया में कौन कौन सा हम लोग पढ़े। पहले पढ़े स्टेट ऑफ मलक्का। कौन सा पढ़े, स्टेट ऑफ मलक्का। फिर पढ़े सुंडा स्टेट, फिर है ताइवान स्टेट, कोरिया स्टेट, बाबे मंदाब स्टेट। तो ये सब हो गया कौन सा, एशिया का पार्ट हो गया। फिर आगे यूरोप में हमने पढ़ा, इंग्लिश चैनल पढ़ा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा, बॉस्फोरस स्टेट, डार्डेनल्स स्टेट, ये हो गया यूरोप का पार्ट। फिर है अफ्रीका में जो है स्टेट ऑफ मैगलिन पढ़ा, फिर फ्लोरिडा स्टेट पढ़ा। ओके, फिर आगे चलते हैं अफ्रीका में एक हो गया मोजाम्बिक चैनल, बाबे मंदाब। ओके, ये सब हो गया अफ्रीका में। फिर अमेरिका में हो गया बेरिंग स्टेट। ठीक है, कुक स्टेट। तो ये सब आज हमने पढ़ा। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।